हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। थोड़ा सा अच्छा लेंदी सवाल है और अच्छा सवाल है। यहाँ देख लीजिएगा क्या बोला हुआ है। नवंबर 2010 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 1, जेम्स एंड गामा, जेम्स भाई एंड गामा भाई जो है दो लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। प्रोवाइड कुछ बैलेंस शीट है। जेम्स का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 90 और 60, जेम्स और गामा का। करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है 12,000 और 9,000, दोनों क्रेडिट है, इसका मतलब पॉजिटिव है। इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है 6,300। नॉन करंट एसेट कितना है, लोन कितना है, डन। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बना है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका मतलब ये स्टेप स्किप हो जाएगा। सैलरी कौन ले रहा है, गैमा। प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होगा फ़ायदा 1:1 यानी 50-50। चलो इधर आओ ज़रा, ये बड़ी टेक्निकल लाइन है। 1 जुलाई 2009 जेम्स इंट्रोड्यूस फर्दर 25,000 रुपये। जेम्स यानी पार्टनर बिजनेस में 25,000 रुपये और ला रहा है, जिससे उसका कैपिटल क्या होगा। जेम्स का पहले वाला कैपिटल कितना था, कहाँ गया, भाग गया, 90,000। और अब वो और कितना लाया, याद रखना जब वो पैसे लाया तो उसने उससे क्या किया, इस पैसे से क्या किया, नॉन करंट एसेट खरीद लिया। एग्री। तो मशीन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, अकल तो यही कहती है। मशीन आ गई और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, है ना। डन। आ जाओ ज़रा मैदान में। 31 दिसंबर नज़र नहीं हटाना। 31 दिसंबर को क्या हुआ 2009 को, सेल्स दी हुई हैं, कितनी दी हुई है 90,000 की। सर फिर दोबारा सेल्स दी हुई हैं कितनी, 1.5 लाख की। तो जनवरी से जून तक की सेल है और जुलाई से दिसंबर 6 महीनों की सेल्स है। डन है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 6 महीने की परचेजेस आ गई। फिर 6 महीने की क्या आ गई, 6 महीने की परचेजेस आ गई। डन हो गया, पक्का। बॉस मार्कअप कितने % है, ये फिर दिमाग ख़राब करने के लिए आ गया। मार्कअप 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 मार्कअप। तो मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट अभी नहीं है, तो इस मार्कअप को क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा और कैसे करते थे, याद है, मैं भूल गया हूँ, हेल्प कर दो ना। इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते थे, 50 100 + 50, तो कितना हो गया 50/150, 0 कट गया, 5 1 5 और 5 3 तो कितने % आ गया। अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0.3333333333 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 33.3333%। और अगर फ्रैक्शन में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा मार्जिन। आई होप क्लियर हो। फिर उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है, ये बड़ी टेक्निकल लाइन है। टोटल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 25,500। कितना एक्सपेंस है 25,500। अब ये कहाँ हुए हैं एक्सपेंसेस, बोला इसमें क्या क्या इंक्लूड है। 5% डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। इस 25,000 में 5% क्या है, तुम्हारी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, पहला एक्सपेंस मिल गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, इसी 25,525 में दूसरा कौन सा एक्सपेंस इंक्लूड है, इंटरेस्ट का इंक्लूड है। और फिर जो बाकी बच जाएगा वो स्प्लिट कर देना है मिसलेनियस एक्सपेंस में, हाफ में। कोई अक्रूवल और कोई प्रीपेमेंट नहीं है। ड्राइंग्स कितनी है 15,200, गैमा 18,300, ख़त्म हो गया। डन है। बनाना शुरू कर दूँ। अज्यूमिंग ईच मंथ ऑफ इक्वल लेंथ प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। शुरू की जून तक बनेगी, फिर कब बनेगी, फिर क्या बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। और फिर 3 एडवांटेज और एडवांटेज बताने, पार्टनरशिप देन रादर देन सोल ट्रेडर। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। शुरू करें। जितने प्यारे दोस्त हो ना मेरे, इधर देख लेना, नज़र नहीं हटाना। अगर भूल भुलैया होने लगो तो घबराना नहीं, एक फ़ौरन बता देना, मैं रुक जाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे, मेरे ख्याल से तो रेवेन्यू से शुरू करना बेहतर है। तो अब थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा क्योंकि हमारे पास जगह ऐसी है। तो मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड पार्ट ए। थोड़ी देर कॉपी मत करना, जिनको लगता है मुझे आता है वो अपना काम खामोशी से जारी रखें
और बाकी सब लोग जिसको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी प्रो नहीं बनाऊं तो मैं थोड़ा सा वो यहाँ मेरे साथ देख लें। ये इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया आपका जनवरी से जून, डन हो गया। और इधर मैं लिख देता हूँ मेरे ख्याल से जुलाई से दिसंबर, डन हो गया। जितने लोग हैं यहाँ देखना, सबसे पहले मैंने कहा रेवेन्यू, सही है। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 90,000, लिख दो 90,000, डन। रेवेन्यू के बाद क्या आता है? सेल रिटर्न नहीं है तो लेस, मेरे पास जगह थोड़ी कंजस्टेड है तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या आता है? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि कितनी है? 6,300। फिर ऐड परचेजेस, वो कितना है? 70,000, ज़बरदस्त। फिर क्या होता है? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ट नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है। फिर इन सबको जब सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो भी फ़िलहाल नहीं है मेरे पास। तो जब नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया हूं। फिर क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, डन है, पक्का। अच्छा, मेरे पास सेल्स गिवन है ना, कितनी है? 90,000। तो मैंने कहा जो 90,000 है ना उसका 1/3, यानी 90,000 का 1/3 कितना होता है? हेल्प कर सकते हो? 30,000। तो इसका मतलब 90,000 सेल्स हैं तो उसका 1/3 ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो कि कितना आया? इश्तियाक कह रहा है 90,000, लिख दूं? हाँ, अच्छा सॉरी 30,000, ओके गलती हो गई भाई, सॉरी 30,000 लिख दिया। तो दोस्तों ये तुम्हारी क्या थी? ये मेरा क्या है? सेल्स है, ये मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन दोनों को x रख के, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा के, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, सही है। ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा 30,000, सेल्स कितनी है? 90,000, कॉस्ट को x रख लूँ तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 60,000। मानते हो? पक्का? तो कॉस्ट रख दूँ तो ये लो आपके कहने पे रख दिया कॉस्ट, विच इज़ 60,000, एग्री? पक्का? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तहरीम, ओपनिंग मौजूद है बच्ची, परचेजेस मौजूद है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मौजूद है। वानिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। मेरी बच्ची कॉस्ट ऑफ सेल्स ये रहा 60,000, ओपनिंग कितना है? 6,300, परचेजेस कितना है? 70,000 माइनस एक्स यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये कर लोगी तुम, इन दोनों को प्लस करोगी तो 76,300 हो जाएगा। 76,300 में से 60,000 निकाल दो तो 16,300 आ जाएगा। तो 16,300 क्या आ गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। और मैंने इसको क्या कर दिया? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट कर लिया। कोई मसला? पक्का? अब मैजिक देखना। अब यहाँ पर खामोशी से प्लीज़ मैजिक देखना, बातें नहीं करना, कंसंट्रेशन नहीं हटाना। अगर कंसंट्रेशन हटाओगे फंस जाओगे। तो यहाँ पर स्टार्ट में अब क्या करूँ? रेवेन्यू, जो कि कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू था 150,000, छाप दूँ? छाप दिया। फिर क्या आता है? लेस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या आता है? ये इधर का क्लोजिंग था तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा? डन। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो गया? 16,000। फिर ऐड परचेजेस कितनी है? 1,00,000।
4000, क्लोजिंग नहीं पता, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री फ़िलहाल नहीं पता, इसी तरीके से बाहर आ जाएगी। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। एग्री। तो इधर अब सेल्स कितनी है, 150,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना आ जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो इसका मतलब सेल्स कितनी है, 150,000 है, इसमें से 50 माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा। हाँ, फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करो और कॉस्ट ऑफ सेल्स से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 20,300 कुछ बनेगा, चेक कर लो। यही बन रहा है, माइनस में नहीं हो सकता ना भाई, 20,300। तो इसका मतलब ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर से इधर क्या निकाल ली, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल ली। डन। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करते थे, लेस एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप करते थे लेस एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस में थोड़ी सी गिचपिच बनेगी तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा समझ लेना। यहाँ देख लेना टोटल एक्सपेंस कितने हैं मेरे ख्याल से थे 25,525। ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं। ये मेरे क्या थे, टोटल एक्सपेंसेस थे। अब टोटल एक्सपेंसेस ये रहे आपके पास गिवन थे। तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या था कि मैंने डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट कितने का था, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, डेप्रिसिएशन। नज़र नहीं हटाना भाई। 2,04,000 का नॉन करंट था, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन बोला था, 5%। 2,04,000 का 5% कितना होता है, निकालो जल्दी से। 2,04,000 का 5% कितना होता है जी, ये पूरे साल का है। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, 5,000। एग्री। तो ये कब की आ गई डेप्रिसिएशन, नॉन करंट एसेट की क्या आ गई, डेप्रिसिएशन 5,100। कितनी आ गई, 5,000। एग्री। फिर इसके बाद अल्लाह ने मेरी ज़ात पे ऐसा करम कर दिया, यानी अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी पे ऐसा करम कर दिया जिससे चीज़ें बहुत आसान हो गई। मैंने कहा 2,04,000 का मेरे पास एसेट ऑलरेडी मौजूद था। जेम्स ने 25,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट किया था और उससे गाड़ी ली थी। तो 2,04,000 में 25,000 प्लस कर दो तो कितना हो गया, 2,04,000 था जिसमें जेम्स ने 25,000 की गाड़ी ले ली। तो कितना हो गया, 2,9,000, जिसका 5% निकालो कितना हो जाएगा, 11,450 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कब का आ जाए, जुलाई से दिसंबर, कितना 5725। तो ये क्या आ गई, नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन आ गई कितनी, 5725। एग्री। तो अब इधर देख लेना भाई, ये पिंक कलर को टोटल किया 51 और ये कितना बनेगा टोटल, 10,000 डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 10,825। तो ये एक्सपेंस में से माइनस कर दूं, डन हो गया। तो सर पहले एक्सपेंसेस मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। अगली किसकी बारी है, इंटरेस्ट की बारी है। अगेन जितने लोग बैठे हैं तवज्जो दे देना। कितने का लोन, इंटरेस्ट लोन था 45,000। 45,000 का कितने परसेंट बोला था, 6%। 45,000 का 6% इंटू 6/12 कितना होगा, 45,000 इंटू 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आएगा जी,
1350 यहाँ हो गया, 1350 यहाँ हो गया। तो दोनों को पिंक कलर से क्या कर लिया, 1350 कितना हो गया। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना हो गया 2700। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, इंटरेस्ट 1350 और इंटरेस्ट 1350 एग्री। अब इन्होंने एक बकवास की थी यहाँ पर 25,525 में से टोटल डेप्रिसिएशन बाहर फेंक देना, टोटल इंटरेस्ट बाहर फेंक देना, जो रिमेनिंग एक्सपेंस बचे हैं उसको क्या कर देना, हाफ स्प्लिट कर देना। सबकी तवज्जो यहाँ चाहता हूँ। तो ज़रा इन सबको निकालना, कितना बचेगा। तुम हमेशा गलत क्यों बताते हो टोपू। रिमेनिंग एक्सपेंस कितना बचा 12,000। तो 12,000 को आधे में आधे में बांट दो तो कितना बच गया 6,000। और कितना हो गया, तो उसको क्या नाम दे दिया, एक्सपेंस 6,000 और एक्सपेंस 6,000। इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल करो कितना हो गया, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करो कितना हो गया, कितना 12,000। थैंक यू बच्चों। इसमें से इसको माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा बता सकते हो। तो मेरा पास जनवरी से जून तक का कितना आ गया 17,550। ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। बराबर में एक्सपेंसेस का टोटल करना 13,000, पक्की बात है। $13,075 माइनस कर दें कितना आ जाएगा, दोबारा बता दीजिएगा, मैंने सुना नहीं है प्लीज़। 3692। तो ये क्या आ गया जुलाई से दिसंबर का। अगर किसी बच्चे का कोई कंसर्न है रिगार्डिंग दिस तो वो पूछ सकता है, वरना आगे चलो। इसके बाद क्या बनाना है, इसके बाद क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन बन सकता है। इसके बाद आप लोग कह रहे हो एप्रोप्रिएशन बनाना है, बन सकता है। यहाँ देख लीजिएगा जितने बच्चे हैं, एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए सबसे पहले ऐड आईओडी। आईओडी तो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, तो इस स्टेप को इग्नोर कर दो। फिर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, कितना होगा, कौन कौन है, जेम्स, गामा। कितना था इनका कैपिटल 90,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट बोला था, 8% निकालना ज़रा। वो तो जुलाई में 1 जुलाई आया है, इंटू 6/12 इंटू 6/12 कितना आ जाएगा दोस्त 3600। और दूसरे का 2400। दोनों को टोटल कर लो कितना हो गया, तीनों दो 5 6,000। एग्री। सैलरी किसने ली थी, सैलरी किसने ली थी, गैमा ने ली थी, कितनी थी 6,000। तो आप कह रहे हो गैमा की सैलरी थी 6,000 इंटू 6/12 कितना आ गया 3,000। इसके बाद इन सब को प्लस माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट करो कितना आ रहा है जी बॉस 855। और इसको किस में बोला था, इक्वली बांटना है
तो यहाँ किसकी हेडिंग डाल दूँगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले कौन था, जेम्स गामा। 8550 इंटू 1/2, 8550 इंटू 1/2 कितना, 4242। तो इसका मतलब 8550, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, नील। एग्री। बराबर में आ जाओ ज़रा, बराबर वाले डब्बे में आ जाओ। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हेडिंग आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या आ गया, जेम्स कितना था, 90,000 था, सही है। इसमें 25,000 जेम्स ने बढ़ाया था, गैमा ने बढ़ाया था, जेम्स ने। तो कितना था, 25,000। 90 और 25 कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा, पक्की बात है, देख लो 40। चलो लिख दिया। फिर इसके बाद गैमा सीधा सीधा था कितना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8% इंटू 6/12 कितना, 2400 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 7,000। फिर इसके बाद क्या आ गया, लेस सैलरी। सैलरी किसकी थी, गैमा की। 6,000 इंटू 6/12 कितना हो गया, 3,000। तो कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद बताएं कितना आ जाएगा, कैसे 4,000 होगा भाई। ऊपर प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,925 माइनस 7,000 माइनस 3,000 कितना, 26,925 26,925। इसके बाद क्या करना था, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो जेम्स गैमा 26,925 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 26,925 इंटू 1/2 कितना, 13,462 कर लो और नीचे वाले को 13,463 कर लो ताकि आंसर हमारा एग्जैक्ट बन जाए। तो कितना हो गया, 26,925 और नील कर दो, कितना हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारे पास क्या, फुल लेंथ इनकम स्टेटमेंट और दोनों की अप्रोप्रिएशन 6 महीने। कितने मार्क्स का था, ये 8 मार्क्स का था पूरा और ये 7 मार्क्स का था। अब क्या बनाना है, करंट अकाउंट। थोड़ी सी हेल्प करना, मुझे आता नहीं है प्लीज़। तो पार्ट बी, अब खुला डुला बनाएंगे, जगह बहुत है। ये हो गया तुम्हारे पास करंट अकाउंट, सही है। ये कौन था, जेम्स। ये कौन था, गैमा। ये कौन था, जेम्स। ये कौन था, ये जेम्स की कौन सी साइड है, डेबिट। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो मैं अपने लिए, अपनी आसानी के लिए इसको किस थीम से रिजेम्बलेंस रख रहा हूँ, येलो से। और मैं अपनी आसानी के लिए इसको किससे रिजेम्बलेंस का रख रहा हूँ, लाइट ब्लू कलर से, ताकि मुझे इजी हो जाए। मैंने कहा सबसे पहले बैलेंसेस लिख लो। करंट अकाउंट बैलेंसेस कहाँ गए, 12,000 9,000 दोनों क्रेडिट है, इसका मतलब दोनों अच्छी पोजीशन पे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 12,000 और 9,000। अच्छा इधर आ जाओ, ड्राइंग्स, दोनों ने ड्राइंग्स कितनी की हैं वो मैटर करता है। ड्राइंग्स कहाँ गई तुम्हारी, 15,200 और 18,300। 15,200 और 18,300
IOD होगा नहीं क्योंकि परसेंटेज थी नहीं। शेयर ऑफ लॉस सवाल में था नहीं। बस इधर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को प्लस करके लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखना, ये 3600 और 4600 कितना हुआ? 4 और 3 कितना हुआ? 7 7 8200। तो यहाँ पर लिख दिया कितना? 8200। और इधर आ जाओ ज़रा, 2400 और 2400 2400 4800 तो लिख दिया 4800 पक्का। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, तवज्जो देना जितने भी हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट थोड़ी हेल्प चाहिए। ये देखो 4275 और 13462 दोनों को प्लस करो। 13 जी 17,000 आप कह रहे हो 17,737 बराबर में आ जाओ ज़रा यहाँ पर 4275 13463 17738। इसके बाद सैलरी किसकी थी? जेम्स की थी, गैमा की थी, कितनी? 3 और 3 6000। ख़त्म। और मुझे बाज़ार कोई चीज़ नहीं दिख रही। ख़त्म। बैलेंसिंग कर लूँ। अगेन थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए, अगर कोई बच्चा मेरी हेल्प कर दे। 1 मिनट। चलो कौन सी साइड हैवी है? क्रेडिट कितना आ रहा है? 37,937 माइनस कर दें 15,200 कितना आ जाएगा? बैलेंस CD 2273 तो ये हो गया 3793। तो ये बैलेंस कैरेट डाउन था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन 2273। तो इसका मतलब अब मेरा ब्रॉड डाउन इधर कितना आया है? इसका मतलब अच्छी अलामत है। इसका टोटल बताना 37,538 माइनस कर दें 19,238 तो 37,538 यहाँ क्या हो गया? 19,238 और इसको लाइट ब्लू कलर से बैलेंस कर दिया। दिस इज कॉल्ड, का क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ था? स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ जेम्स एंड गामा ऑफ ट्रेडिंग एज अ पार्टनरशिप रादर देन सोल ट्रेडर। अगर आपके पास 3 एडवांटेज की बात कर रहे हो, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल कैपिटल पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? शेयरिंग ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्टिंग इन शेयर्ड वर्कलोड एंड लेस स्ट्रेस। वर्कलोड डिवाइड हो जाता है, स्ट्रेस डिवाइड हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है, एक्स्ट्रा आइडियाज़ आ जाते हैं, इनोवेटिव्स आ जाती है। फिर स्प्रेड ऑफ रिस्क एज लॉसेस विल बी शेयर्ड। अल्लाह ना करे लॉस हुआ तो सोल ट्रेडर होगा तो सब ज़ीरो हो जाएगा, मगर अगर पार्टनर्स होंगे तो आपस में बटेगा तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। इसके बाद क्या? डिफरेंट स्किल्स ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स में बी बेनिफिशियल टू द बिजनेस। हर इंसान की डिफरेंट नेचर है, हर इंसान की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, उससे पार्टनर्स को क्या हो सकता है? फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। मोर आइडियाज़ फ्रॉम मोर पार्टनर्स। जितने आइडियाज़ होंगे मशवरे में हिकमत है, तो इसका मतलब जितने आइडियाज़ होंगे, जितने पार्टनर्स होंगे उतने आइडियाज़ क्लिक होंगे। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन था जो